तो कुंभ राशि वालों, राहु और केतु का तांडव शुरू हो चुका है। और आज रात से तुम्हारे जीवन में यह भयानक बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साथियों, राहु तुम्हारे लग्न भाव में बैठा है और केतु मध्या नक्षत्र में गोचर कर रहा है और 7वें भाव में बैठा है। और यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं तुम्हारे जीवन में अगले 10 दिनों के अंदर सच होने वाली है। साथियों, चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेना, लेकिन इन घटनाओं से तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है तुम शनि की साढ़े साती से पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा परेशान हो। तुमने जहां जहां मेहनत करी, जहां जहां अपना पसीना बहाया, वहां से भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ हुए, जिन पर भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया, कई अनजान लोगों ने भी तुम्हें ठगा है। लेकिन साथियों, अभी समय है केतु का, राहु का, और इन दोनों का साथियों तांडव अप्रैल महीने में शुरू हो रहा है। और एक बात कान खोलकर सुन लेना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि केतु मध्या नक्षत्र में गोचर कर रहा है। मध्या नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु, और उसमें केतु गोचर कर रहा है। और राहु कहां बैठा है? तुम्हारे ही राशि में, तुम्हारे ही लग्न भाव में। तो पहला और 7वां, इन दोनों का अक्ष बन रहा है। यहां पर है राहु और 7वें भाव में है केतु। ऐसे में यह 10 बड़े बदलाव तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं। एक एक कदम फुक फुक कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कदम कदम पर तुम्हें गिराने वाले मिलेंगे, कदम कदम पर तुम्हें ठगने वाले मिलेंगे। तुम्हारे अपने तुम्हारा सुख चैन उजाड़ेंगे इस समय। और पिछले 3 महीने साथियों, नए साल की जब शुरुआत हुई थी, तब तुम्हारे मन में एक उत्साह था। तुम्हें लग रहा था कि इस साल कुछ ना कुछ मैं अपने जीवन में हासिल कर ही लूंगा, अपने कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उससे एक एक करके निकल जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? जो परेशानियां थी वो तो है ही, लेकिन उन परेशानियों ने और विकराल रूप धारण कर लिया। जहां जहां तुमने कोशिशें करी वो सारी पानी फिर गया। लेकिन साथियों, अप्रैल का महीना, एक बात ध्यान रखो, जो राहु है वो तुम्हारी राशि में लग्न भाव में बैठा है। राहु क्या है साथियों? राहु भ्रम है, राहु डर है, और राहु अचानक परिवर्तन करवाने वाला ग्रह है। और वो कहां बैठा है? तुम्हारी ही राशि में। राहु रंग से राजा बना देता है, और राजा को भी रंग बना देता है, वो भी पल भर में। अगर राहु के साथ चलोगे तो वो तुम्हें जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। लेकिन अगर राहु के अनुसार तुम नहीं चले तो साथियों, चाहे कितनी ही बड़ी संपत्तियां हो तुम्हारी, चाहे कितने ही बड़ी जड़ हो, मजबूत हो, वो भी तहस नहस कर देता है राहु। तो उसके प्रभाव से बचना जरूरी है। और यह आने वाला अप्रैल का महीना, राहु और केतु, बस ये दोनों बड़े ग्रह, इनके अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर इनके विपरीत तुम चल दिए तो साथियों, जो कुछ तुम अभी हो वो भी नहीं रहोगे। साथियों, तुम्हारे धन के भाव में बैठा है शनि, सेकेंड हाउस में। किसके साथ? मंगल के साथ। यहां पर से धन आने की संभावना पूरी है। और उधर राहु कहां बैठा है? तुम्हारे फर्स्ट हाउस में। और केतु तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के भाव में बैठा है, यानी कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन पे इसका पूरा असर पड़ेगा। मध्या नक्षत्र क्या होता है यह जान लीजिए। मध्या नक्षत्र होता है साथियों हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का। इससे बहुत बड़ा संबंध होता है। जब मध्या नक्षत्र में केतु बैठा हो तो हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर दे तो हमें पितृदोष लग सकता है, पितरों का क्रोध हमें सहना पड़ सकता है। लेकिन क्या करें और क्या नहीं करें, क्या घटनाएं इन दिनों में घटेगी आपके साथ, सारी जानकारी दूंगा। और 3 बड़ी खुशखबरियां भी है साथियों, तो उनके बारे में भी आज चर्चा होगी। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहें, क्योंकि राहु
और केतु, इनका तांडव अब शुरू हो चुका है। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बस सावधान और समझदारी, ये दो चीज। सावधानी से चल दिए, समझदारी तुमने रख ली, तो साथियों राहु इतना देगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएगी। केतु जो कि हमेशा से उल्टा परिणाम देता आया है, वही केतु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। तो क्या करें, आइए जानते हैं साथियों। सबसे बड़ी घटना क्या होने वाली है उसकी ओर मैं बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करना बहुत बहुत जरूरी है साथियों। इतनी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, और आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो मैं ये बातें बता रहा हूं क्या सत्य है या नहीं, और जय बजरंग बली जरूर लिख देना। बोलिए जय बजरंग बली। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहली घटना देखिए, जब केतु 7वें भाव में होता है और राहु कहां बैठा है, आपके खुद के भाव में, तो साथियों अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटेगी जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं करी होगी। अचानक से साथियों तुम्हारे रिश्तों में दरार आ सकती है। पति पत्नी के रिश्ते जो कि बहुत ही प्रेम पूर्वक चल रहे थे, उनमें भी दरार आ सकती है। गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। तुम्हें लगेगा कि मेरा जीवन साथी मेरे खिलाफ है, मेरी बात समझ नहीं रहा है, मेरे माता पिता मेरे खिलाफ जा रहे हैं। तो आप जहां कार्य करते हैं वहां पर भी आपको सभी के ऊपर शक होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये राहु का दुष्प्रभाव है साथियों। आपको भूल कर भी अपने मुंह से कुछ गलत नहीं निकालना है। अगर मुंह से कुछ गलत निकल गया, तुम अपने सामने इतने भ्रम हैं, अगर उन भ्रम में तुम जी लिए तो बहुत बड़े तुम दिक्कत और बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। रिश्तों को टूटने से बचाना बहुत जरूरी है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो, अचानक से रिश्ते टूट सकते हैं, ये एक चीज बहुत बड़ी है साथियों। अब अगली चीज साथियों, तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये मुझे धोखा दे सकता है, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ चाल चल रहा है। तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा, तुम भ्रम में जीने लगोगे, और हो सकता है इसी बात का फायदा तुम्हारे शत्रु उठा ले। तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही तुम्हें इस भ्रम को आगे बढ़ने देना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि राहु तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा कर सकता है। तुम वहां पर पैसा लगा दोगे जहां पर तुम्हें नहीं लगाना चाहिए। उस भ्रम में तुम जीने लगोगे जिस भ्रम में साथियों इंसान पूरी तरह से डूब जाता है। यानी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पैसा कमा लूं, यहाँ से बहुत सारा पैसा मैं कमा सकता हूँ, यहाँ से मैं बहुत जल्दी पैसा कमा सकता हूँ। तुम्हारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, लेकिन तुम्हें वहां पर पैसा नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रहे। तुम जो कार्य करते हो तुम उसको छोड़ दोगे और तुम कोई नया काम पकड़ने लग जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा इस नए काम में मैं जल्दी सफलता हासिल कर सकता हूँ। शॉर्ट काम बिल्कुल भी ना करें, शॉर्टकट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रख लेना, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अब अगली चीज साथियों, कोई गलत फहमी हो सकती है। आपके अपने कहेंगे कुछ और आप सुनोगे कुछ। आपकी भावनाएं भी आपके अपने नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी अजीब अजीब से ख्याल उत्पन्न होंगे, तो आपको भी आपके अपने समझ नहीं पाएंगे और इससे गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। तो गलत फहमियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले, इस बात का ध्यान रखें इन दिनों, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों मायाजाल फंसाएंगे आपको। जी हाँ, मायाजाल में फंसाएंगे। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन अपने लाइफ का नहीं लेना है। खुश खबरें भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखें साथियों, पिछले कई साल हो चुके हैं, आपके जीवन में एक पॉज लग चुका है, यानी कि एक पूर्ण विराम लग चुका है। आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियों से आप घिर चुके हैं। आपको कोई उम्मीद की किरण मिलती भी है तो वो उम्मीद की किरण भी तुरंत बूझ जाती है। साथियों, जिसके ऊपर भरोसा करते हो वो व्यक्ति भी तुम्हें अंत समय पर जाकर छोड़ देता है। ऐसा कई सालों से हो रहा है। जहां तुमने अपना हाथ आजमाया वो काम भी बिगड़ जाता है। साथियों, तुमने कई सारी कोशिशें करी है कि
तुम अपने जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लो, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि साथियों, तुम्हारे घर में भी कुछ नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, जब हमारे ऊपर भी कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा हर कार्य फिर बिगड़ जाता है। हमारे हाथों की जो लक्ष्मी होती है वो हमारे से दूर चली जाती है, हमारे घर से दूर चली जाती है। तो सबसे जरूरी है घर की और हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करना। और नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से? नेगेटिव एनर्जी आती है हमारे ही कुछ बुरे कार्य से। हम जब अपने मुंह से गलत शब्द निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पैसा मांगने आया, आपने उसे क्या कहा? अरे मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तू क्यों पैसे मांग रहा है? मैं तो खुद गरीबी में जी रहा हूं, मेरे ऊपर तो इतना कर्ज है। बल्कि आपके पास पैसा है, आप कर्ज में नहीं है, फिर भी आपने ऐसा बोला। आपकी बोली से जो ब्रह्मांड है उसमें कितनी ही शक्तियां होती है। आपने सुना होगा हमारे मुंह में भी, हमारी जुबान पर भी कई समय सरस्वती बैठी होती है, और जब हम बोलते हैं तो वही हो जाता है। तो साथियों, ये बोलना बंद कर दो, गलत शब्द मत निकालो। किसी को पैसा नहीं देना है, किसी की मदद नहीं करनी तो मत करो, और मुंह से गलत शब्द आप निकालना मत, ध्यान रख लेना, वरना वही चीज होगी। और राहु और केतु बैठे हुए हैं, ऐसे में कोई भी गलत शब्द, गलत वाणी अगर तुमने इन अप्रैल के महीने में निकाल दी तो वही तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो ध्यान रखो, राहु जब हमारे खुद के भाव में बैठा होता है, यानी लग्न भाव में, हमारी ही राशि में बैठा होता है, तो हमें कोई भी गलत बोली नहीं बोलनी चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, वरना वो ही हमारे साथ फिर आने वाले पूरे जीवन भर ऐसा होने लगता है। तो ध्यान रखो। और राहु तुम्हें क्या कह रहा है? राहु तुम्हें कह रहा है तुम इन दिनों ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो खुद अपने दम पर अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, जो खुद पॉजिटिव रहते हैं, जिनके पास बैठने पर वे काम धंधे की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, जीवन में खुश रहते हैं, ऐसे लोगों के पास रहना। अगर तुम इस महीने ऐसे लोगों के पास गए जो खुद निराश रहते हैं, जो खुद जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, बस केवल आलस्य उनके जीवन में भरा पड़ा है, केवल दुख भरा पड़ा है, केवल उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा नशा ऐसा है, तो साथियों उनसे दूर रहना, वरना राहु तुम्हें वैसा कर देगा। राहु तुम्हें बिल्कुल वैसा ही कर देगा। तो जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसी सोच रखोगे, जैसा बोलोगे, इस महीने तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होने लगेगा, क्योंकि केतु मध्या नक्षत्र में है। अब अगली चीज साथियों, पूर्वज और पितृ। केतु जब मध्या नक्षत्र में होता है तो हमें इनके हिसाब से चलना पड़ता है। किसके हिसाब से? पितरों के हिसाब से और पूर्वज के हिसाब से। तो जो तुम्हारे पितरों को पसंद है वो चीज इस अप्रैल के महीने में करना। अगर तुम्हारे पूर्वजों को पसंद है घर में कोई पकवान, जैसे कि गुलाब जामुन पसंद है तो घर में गुलाब जामुन बनाओ, खुद भी खाओ, पूर्वजों को भी भोग लगाओ। अगर तुम्हारे पूर्वजों को कोई चीज पसंद नहीं थी तो वो घर में बनाना मत। तुम्हारे पूर्वजों को अगर तुम्हारे बच्चे पसंद है तो उन बच्चों को अच्छे से खुश रखो, वो बच्चे खुश तो तुम्हारे पूर्वज खुश। जो पूर्वजों को पसंद वो करो। साथ ही इस महीने जितना हो सके दान और पुण्य कर लेना, क्योंकि मध्या नक्षत्र में जब केतु रहता है तब पितृ जो होते हैं वो सीधा हमारे जीवन पे असर डालते हैं। तो अगर तुम दान पुण्य करोगे, गौ माता को चारा खिलाओगे, किसी गरीब को घी का दान करोगे, तो तुम्हारे पितृ तक वह पहुंच जाएगा। कुत्ते को बिस्किट खिलाना शुरू करिए, मछलियों को दाना खिलाना शुरू करिए, यकीनन तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। और साथियों, रंक से राजा बनने की बस यही से शुरुआत हो जाती है। जिसके ऊपर पितृ की प्रसन्नता हो, जिसके ऊपर पितरों की कृपा हो, फिर वो जीवन में ना ही कभी पाप ग्रहों से डरता है, ना ही पाप ग्रह उसका कुछ बिगाड़ पाते हैं। साथियों, शनि मंगल धन के भाव में बैठे हैं, धन आने के पूरे योग बने हैं, लेकिन धन तभी आएगा जब तुम राहु के और केतु के दुष्प्रभाव से बचोगे, इनके माया जाल से तुम बाहर रहोगे। तो ध्यान रखो, भ्रम में तुम जीना बंद कर देना। तुम्हें ऐसा लगेगा जो तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है वह भी तुम्हें समझ आने लगेगा, यानी तुम भ्रम में जीना शुरू कर दोगे। इसलिए भ्रम में मत जीना। थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जो वाणी है वो कड़वी हो जाएगी। जी हाँ साथियों,
तो इससे भी तुम्हें बचना है। पल भर का गुस्सा, बड़ा विनाश। तुम्हारी कड़वी वाणी और लोगों को तुमसे दूर कर देगी। जो व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है वही तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। पहले ही तुम्हारे जीवन में अपनों की बहुत कमी है, यानी कि जो सच में आपके अपने हैं, जो दिल से तुम्हारी परवाह करते हैं, जो दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल गिने चुने लोग हैं। 2-3 लोग भी शायद ही होंगे, लेकिन अगर जो है उन्हें भी अगर तुम नाराज कर दोगे, उनको भी तुम कुछ गलत शब्द बोल दोगे, तो फिर वो भी तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। ध्यान रख लेना मेरी बात। अब अगली बात साथियों, ध्यान रखो, खुशखबरियां क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसके दुष्प्रभाव से बचो। केतु क्या करेगा? पति पत्नी में दूरियां लाएगा, पति पत्नी में गलत फहमियां उत्पन्न करेगा, घर में दूरियां लाएगा। ऐसे में तुम्हारे दिमाग में बस केवल इतना रख लेना आज से ही कि मैं अपने घर में चाहे कितनी भी स्थिति बिगड़ जाए, गलत शब्द, गलत वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा, गुस्से को नहीं आने दूंगा, तो लड़ाई झगड़े टल जाएंगे, वरना होंगे। और हाँ साथियों, ये राहु क्या करवाएगा? भ्रम में जीवाएगा आपको। गलत फैसले तुम ले सकते हो अपने जीवन से जुड़े। कहीं पर भी पैसा मत लगाना। कोई संपत्ति बेचने का ख्याल आए तो बेचना मत। तुम्हें ऐसा लगेगा ये संपत्ति मेरी है, ये जमीन है, ये बेच देता हूं, बड़ा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन बेचना मत। भ्रम तुम्हारी आंखों के ऊपर रहेगा। कोई भी बड़ा फैसला इस महीने नहीं लेना है। ना ही कोई संपत्ति खरीदना है, ना ही बेचना है, ना ही कोई बड़ा खर्चा करना है, ना ही किसी से शादी करनी है, ना ही किसी को जीवन साथी चुनना है। कोई भी बड़ा फैसला इस महीने स्थगित रखना, ध्यान रख लेना। अब खुशियां क्या है? देखिए साथियों, राहु जब हमारे लग्न भाव में बैठा होता है और जब उधर 7वें भाव में केतु होता है, तो हमारे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारा खून चूस रहे होते हैं, जो हमारा दिन रात भरोसा तोड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमारी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते रहते हैं। हमारे आंखों पर वे पट्टी बांध देते हैं। हमें दिखाई नहीं देता कि सच में ये अपने हैं या हमारे दुश्मन हैं। ये हमारा ही खाते हैं और हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने का कार्य करते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। ऐसे लोग जो चाल चलेंगे, वो चाल के बारे में तुम्हें पता चलेगा। हो सकता है तुम्हारा दिल टूटे, लेकिन मजबूत रखना। अब तुम्हारे जीवन से मतलबी लोग विदा होने वाले हैं, तो ये समय अच्छा है। राहु और केतु ये काम बढ़िया कर रहे हैं। अब अगली चीज साथियों, ध्यान से सुनो। अचानक से जब राहु हमारे लग्न भाव में बैठा होता है, तो अचानक से हमें कोई बड़ा मौका मिल जाता है। अचानक से कोई बड़ा मौका तुम्हें इस पूरे महीने के अंदर मिल सकता है, जिससे तुम बहुत बड़ा धन कमा सकते हो। तुम अगर अभी कुछ भी नहीं हो अपने जीवन में, तो राजा जैसी जिंदगी पा सकते हो इस महीने। ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां तुम्हें मिल सकती है। अटके काम तो बनेंगे ही, लेकिन जो उम्मीद नहीं थी तुम्हें, वो काम भी तुम्हारा राहु पूरा करवा देगा। जी हाँ साथियों, राहु को प्रसन्न कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के अंत में केतु को प्रसन्न करने का भी उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, अचानक कोई मौका मिलेगा तो उस मौके को पा लेना। तुम बहुत ज्यादा इस समय ऊंचाइयां छू सकते हो, तो तैयार रहना साथियों। अब एक और बात साथियों, ध्यान से सुनो। इस महीने जितना हो सके पितरों को प्रसन्न तो करना ही है। भगवान की भक्ति में लग जाना। तुम्हारा मन करेगा मैं भजन करूं, मैं कीर्तन करूं, तो करना। आरती में जाना, बजरंग बली की आरती में जाना। खास करके कहाँ जाना है? बजरंग बली की आरती में। हनुमान जी के मंदिर जाए, आरती करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। राहु और केतु का दुष्प्रभाव भी कम होगा। तुम भ्रम में भी जो जी रहे हो, जी हाँ, तुम भ्रम में जी रहे हो राहु के प्रभाव से, केतु के प्रभाव से, तो वो प्रभाव भी कम होगा और तुम भ्रम से बाहर आओगे। तुम्हें असलियत दिखाई देगी, क्या सही है क्या गलत वो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जब राहु का प्रभाव होता है, तब हमें पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। आंखों पर पट्टी बन जाती है, वो भी राहु की। तो जब तुम बजरंग बली के मंदिर जाओगे, तो तुम भ्रम से बाहर आओगे और जो सही है जो गलत है वो तुम्हें दिखाई देने लगेगा। अब अगली चीज साथियों, ध्यान रहे, उपाय बता रहा हूं जाते जाते, उपाय सुन के जाना, गलती मत करना। देखिए साथियों, राहु भ्रम फैलाता है। क्या करना है? सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ और सबसे पहले
अब ना ही अपना मोबाइल छूना है, ना ही किसी से बात करना है। 5-10 मिनट या तो छत पर चले जाओ, यहाँ पर तो बिस्तर में ही बैठे बैठे शांत रहो, मौन धारण कर लो। बस केवल चुप रहना है और शांत रहना है और अपने भगवान का, अपने कुल देवी देवता का ध्यान लगा लेना है। चुप रहकर 5 से 10 मिनट मौन रहना है और ध्यान लगाना है। इससे भ्रम की स्थिति खत्म होगी, राहु का प्रभाव कम होगा। अब अगला उपाय साथियों केतु के लिए, ध्यान से सुनो। देखिए साथियों, केतु को प्रसन्न करना है तो काले कुत्ते को या तो बिस्किट या तो घर की रोटी दूध में मिलाकर जरूर खिला देना। केतु प्रसन्न रहेगा, केतु का प्रभाव कम होगा और ध्यान रहे दाम्पत्य जीवन में खिटपिट होगी तो आपको बचना होगा उससे। जितना हो सके अपने जीवन साथी को भी समझा देना कि इस महीने थोड़ा सा शांत रह लेना तू, और बस शांत रहोगे तो बला से टल जाएगी साथियों। और ये राहु और केतु दोनों के उपाय कर देना, बहुत बढ़िया फायदा होगा आपको साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। राहु का और केतु का ये जो माया जाल है, इससे तुम आसानी से बच जाओगे। कोई कहेगा तुम उलझ जाओगे, लेकिन नहीं उलझोगे। केतु के मज्ञा नक्षत्र का भी प्रभाव मैंने बता दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो बताया वैसे चलोगे तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, बल्कि ये समय तो तुम्हारे लिए गोल्डन समय है साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।